Hello everyone. In this video, we will study chapter number 8, Riya reached Uncle's home. Let's begin. 29th May at night 10:25. After a long journey by train, we reached Vapi. Mama's home is nearby the station, so he came to pick us up. Shril and Arnav also came with Mama. They are my Mama's children. They are very happy to see me and Himaksh. We hugged each other. ट्रेन की लंबी जर्नी के बाद हम वापी पहुँचे। मामा का घर स्टेशन से नज़दीक था, तो मामा हमें लेने आए थे। मामा के साथ श्रील और आर्नव भी आए थे। वे मेरे मामा के बच्चे थे। मुझे और हिमक्स को देखकर वे बहुत ही खुश हो गए। हम एक दूसरे के गले मिले, मीन्स हमने हग किया। सारे लोग खुश हो गए और एक दूसरे के गले मिले। Here you can see the Vapi railway station. We hired 2 auto rickshaws from the station to reach Mama's home. I was feeling very sleepy. I slept. After some time, Mother woke me up. Parents took bath and got ready. Himax and I also took bath and got ready. Thereafter, we sat together and had our meal. Mama said, "Take rest for some time, then we will go to Daman." हम स्टेशन से 2 ऑटो लेके मामा के घर पहुँचे। मुझे बहुत ही नींद आ रही थी। मैं सो गई। थोड़ी देर बाद मम्मी ने मुझे जगाया। मम्मी पापा स्नान करके तैयार हो गए थे। बाद में हम सब ने साथ बैठकर खाना खाया। मम्मी ने बोला कि सब थोड़ी देर आराम कर लो, फिर हम दमन घूमने जाएंगे। ऐसे वापी से दमन नज़दीक में है, अप्रॉक्सीमेटली 13 और 15 किलोमीटर अवे फ्रॉम वापी। सो इट इज़ नियर बाय द वापी, सो दे विल गो फॉर एन्जॉयमेंट टू दमन फॉर पिकनिक. ओके, एंड दमन इज़ a union territory in West India. Okay, we got ready to go to Daman. Mama's family was also going to come with us. We reached bus station by auto rickshaw. From there, by bus, we reached at Jampor beach of Daman. हम दमन जाने के लिए तैयार हुए। मामा की फैमिली भी साथ में आने वाली थी। हम ऑटो लेके बस स्टेशन पहुँचे। वहाँ से हम बस में बैठ के दमन के जम्पोर बीच पहुँचे। ये जो बीच है ना, बहुत ही फेमस है। There was a crowd on the beach. People had come for fun at seashore. Some people were sailing around the sea in the boat. Some were riding on the horse and some were on the camel. Little children were making sand house at seashore. I really enjoyed by seeing all this. Himax, Shril, Arnav and I also sat to make sand house. We enjoyed a lot playing in sand. बीच पे बहुत ही रश था। लोग सीशोर पे एंजॉय करने आए थे। कई लोग बोट में बैठ के सी में घूम रहे थे। कई लोग हॉर्स राइडिंग तो कई लोग कैमल राइडिंग कर रहे थे। छोटे बच्चे सीशोर पे रेत का घर बना रहे थे। मुझे तो ये देख के बहुत ही मज़ा आया। मैं, हिमाक्स, श्रील और अर्नव भी रेत में घर बनाने बैठ गए। हमको रेत में खेलने में बहुत ही मज़ा आया। You can see this picture. Children are playing on the seashore. They are making houses. Okay.
It's really enjoyable. Have you gone to beach? If no, then you must go and see and enjoy it, okay? Meanwhile, Mama bought tickets for the boat. We sailed across the sea in the boat. First, I was afraid to get in the boat. I sat next to my mother. We enjoyed boating in the sea. After that, we went for a horse and camel riding. Later, we had our snacks by at the shore. इतने में मामा बोट की टिकट लेके आए। हमने बोट में बैठ के दरियाई सफ़र किया। पहले तो मुझे बोट में बैठने में डर लगता था। मैं मम्मी के पास जाकर बैठ गई। दरियाई सफ़र करने में बहुत मज़ा आया। बाद में हमने हॉर्स राइडिंग और कैमल राइडिंग भी किया और बाद में हमने सी शोर पे बैठ के नाश्ता भी किया। वैसे हम बीच में घूमने जाते हैं तो बोट राइडिंग, बोट में बैठने में बहुत मज़ा आता है। फिर हॉर्स राइडिंग, कैमल राइडिंग, बाइक में भी बैठते हैं। जीप भी होती है वहाँ पे, हॉट बलून भी होता है, उसमें बैठकर भी ऊपर तक जा सकते हैं। तो इन सब में जब बैठना होता है तो उसका फेयर लगता है, मीन्स हमें टिकट्स लेने पड़ते हैं और पे करके हम बैठ सकते हैं। और जब भी हम किसी भी राइड्स में बैठते हैं तो हमें केयरफुल रहना है कि कहीं कोई एक्सीडेंट न हो जाए। इसलिए अगर हम छोटे हैं, हम तो छोटे ही हैं, तो मम्मी पापा और बड़े लोग जो भी है आपके साथ घर में, उनके साथ बैठना है और बी केयरफुल वाइल एन्जॉइंग। बीच पे खाने की चीज़ें भी बहुत सारी मिलती है, तो ऐसा नहीं है कि हम सब भी चीज़ को खाना है। जो हमारे लिए अच्छी है तो वही हमें खानी है, जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छी है वो भी आपके मम्मी पापा और जो बड़े आपके साथ हैं उनको बोलना है कि वो आपको खिलाएंगे। ऐसा नहीं कि हर चीज़ खा लेनी है। सो whenever you go to beach, be careful about your health and ridings also. It is good for our health. इससे क्या होगा कि हमारी हेल्थ जो है अच्छी रहेगी और कोई एक्सीडेंट भी नहीं होगा। So that we can enjoy a lot, fully enjoyment, right? Now it was evening. It seemed as if the sun was sinking in the sea water. The sky was looking colorful. We took photographs and videos at seashore. Here you can see the picture. अभी शाम ढलने लगी थी। सूरज समुद्र के पानी में डूब रहा हो ऐसा लग रहा था। आकाश कलरफुल दिख रहा था। हमने शीशोर पे फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ भी लिए। शाम का नज़ारा ही बहुत कुछ अलग ही होता है। सी हियर। इट वॉज डार्क। वी केम बैक टू मामा's हाउस। अंधेरा हो गया, हम वापस मामा के घर पहुँचे। My long journey was interesting and memorable. Riya's long journey. It was really interesting and memorable. वो हमेशा उसे याद रहेगी। यहाँ पे रिया डायरी में लिख रही है कि यह मेरी लॉन्ग जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग और मेमोरेबल बन गई। Now let's see these questions. Why did Riya's family take 2 auto rickshaws to go to Mama's house? मीन्स मामा के घर जाने के लिए रिया के फैमिली को क्यों 2 ऑटो रिक्शा लेनी पड़ी होंगी? Because Riya's mama and his 2 sons had come to Vapi station to pick up Riya's family, and Riya's family had already 4 members. So total 7 members were there. So according to the traffic rules, 7 people cannot travel in one auto rickshaw. So they had to engage 2 auto rickshaws to go to her mama's place. रिया, उसका भाई, मम्मी पापा और अंकल के 2 बच्चे, टोटल 7 मेंबर्स थे। और ट्रैफिक रूल्स के अनुसार
हम मीन्स पूरे 7 एक ऑटो में नहीं बैठ सकते, सो इसलिए उन्होंने 2 ऑटो ली, राइट? ओके। दिस क्वेश्चन, हैव यू एवर विजिटेड एनी सी शोर, विच प्लेसेस? मतलब कि यहाँ पर आपको ये बताना है कि क्या आप कभी सी शोर पे घूमने गए हैं, तो कौन सी जगह पे, वो आपको खुद बतानी है यहाँ पे। सो दिस आंसर यू हैव टू राइट योरसेल्फ। नाउ दिस क्वेश्चन, एट द सी शोर ऑन व्हाट डिड रिया राइड? यहाँ पर बताना है कि सी शोर पे रिया ने कौन सी सवारी की थी, वो बताना है। क्या आप बता सकते हैं? ओके, यस, रिया रोड अ हॉर्स एंड अ कैमल ऑन द बीच। कैमल पे और हॉर्स पे राइडिंग की थी रिया ने। हाउ मैनी आवर्स डिड रिया's ट्रेन टेक टू रीच वापी फ्रॉम गांधीधाम? रिया की ट्रेन को गांधीधाम से वापी पहुंचने में कितने घंटे लगे, कितना समय हुआ, कितने घंटे लगे, वो बताना है। क्या आप बता सकते हो? लेट्स आंसर। सी हियर, ऑन 28th May at 20:55 मीन्स 9 बजने में 5 मिनट बाकी थी, तब रिया ने बोर्डिंग किया था ट्रेन में। दैट मीन्स रिया हैड बोर्डेड द ट्रेन ऑन द 28th at 20:55 PM and they reached Vapi the next day at 10:25 night. So we can say that Riya's train had taken 13 hours and 30 minutes to reach Vapi from Gandhidham. So रिया की जर्नी स्टार्ट हुई थी 28 मई को रात को 8:55 को, और दूसरे दिन 29 मई को सुबह में 10:25 को ख़त्म हुई वापी पे। सो गांधीधाम से वापी के बीच में जो ट्रेन ने आवर्स लिए वो कितने हुए? 13 आवर्स एंड 30 मिनट्स। ओके। दिस क्वेश्चन, नेम द व्हीकल्स इन विच वी नीड टू बाय टिकट्स टू ट्रैवल। यहाँ पे हमको बताना है कि जिन जिन व्हीकल्स मीन्स कौन से व्हीकल में हम बैठते हैं वहाँ पे टिकट्स लेके बैठना पड़ता है, उनके नेम्स बताने हैं। लेट्स आंसर। वी नीड टू बाय टिकट्स टू ट्रैवल इन द बसेस, ट्रेन्स, एरोप्लेन्स, मेट्रो रेल्स, बोट्स, रोपवेज, स्टीमर्स एट्सेट्रा। इन सभी में जब हम बैठते हैं ना तो टिकट्स लेने पड़ते हैं। Sometimes at some places we need to take entry ticket. Think and write about such places. मीन्स कई बार हमें कई जगह पे एंट्री प्रवेश टिकट लेनी पड़ती है, तो वह कौन सी जगह हो सकती है वो बताना है। तो कौन सी जगह वो है? यस, जब हम मूवी देखने जाते हैं थिएटर में तो टिकट्स लेते हैं ना। सर्कस देखने जाते हैं, ड्रामा हॉल्स, जू में जाते हैं तब भी टिकट्स लेने पड़ते हैं। साइंस सिटीज़, मैजिक शोज़, एंशिएंट प्लेसेस, म्यूजियम्स, लार्ज गार्डन्स, बिग सिटीज़, रिवर फ्रंट, फ्लावर शोज़। फॉर एग्जांपल अहमदाबाद में फ्लावर शो होता है तो हम टिकट्स लेके जाते हैं, बिना टिकट्स के तो नहीं जा सकते। तो ये सारी जगह पे हमें टिकट्स लेने पड़ते हैं। Look at the picture of the train ticket. Find the information given below from the ticket and write. Ticket is given here. We have to have a look here and write all details. Okay. Let's begin. ट्रेन नंबर, अभी टिकट पे देखना है। ट्रेन नंबर कहाँ पे है? ये रहा गाड़ी नंबर, ट्रेन नंबर क्या है? 9037। तो ट्रेन का नंबर हम क्या लिखेंगे? हम 9037। डेट ऑफ जर्नी, यहाँ पे है डेट, देखिए 24 दिसंबर 2018। तो यहाँ पे ये डेट लिखनी है। कोच एंड सीट नंबर, हियर यू कैन सी कोच एंड सीट नंबर्स A1, 21,
23, 22 मीन्स 21, 22, 23 एंड कोच नंबर A1। तो यहाँ पे हमें ये लिखना है। फेयर ऑफ टिकट यहाँ पे दिया है, देखिए 2578 रुपीज़, वो लिखना है वहाँ पे। डिस्टेंस इन किलोमीटर, अभी कहाँ पर है, सी किलोमीटर, 643 किलोमीटर, तो वहाँ पे लिखना है 643 यहाँ पे डिस्टेंस पे लिखना है। ओके। हाउ मैनी पीपल ट्रैवल, कितने पीपल थे जो ट्रैवलिंग कर रहे थे, तो 3 थे, यहाँ पे दिया है मेल फीमेल मेल, 2 बड़े लोग हैं और 1 बच्चा है, सो टोटल 3। ओके, सो वी विल राइट हियर टोटल 3 persons, 2 adults plus 1 child. The ticket is for how many men and women, यहाँ पे कितने मैन और वीमेन है वो बताना है। तो मेल फीमेल, तो 2 मैन है और 1 वुमन है, राइट। What other information can you find from the ticket? Write it. दूसरी कौन सी इंफॉर्मेशन है जो टिकट पे दिखाई गई है, वो आपको ढूंढ के यहाँ पे लिखना है। क्या आप ढूंढ के बता सकते हो? यस, यहाँ पे PNR नंबर लिखा है, ये देख सकते हो आप, राइट। फिर 2nd क्लास AC, जर्नी कहाँ से शुरू होती है, बांद्रा टर्मिनस से वो शुरू होती है और ख़त्म कहाँ होगी, रतलाम जंक्शन पे होगी। टिकट का नंबर यहाँ पे दिया गया है और क्या है, ट्रेन का नाम क्या है, अवध एक्सप्रेस भी यहाँ पर दिखता है। क्या आपको दिखता है? सी हियर अवध एक्सप्रेस। अभी यहाँ पे ये डेट दिखती है, वो क्या है, वो है जब टिकट परचेज की थी, वो डेट है और इसका टाइम भी दिया गया है। यहाँ पे देखिए डेट है और ये टाइम है। बर्थ नंबर है फॉर स्लीपिंग, लोअर बर्थ, साइड लोअर बर्थ, अपर बर्थ, जिसमें यहाँ पे रात में सोने की जगह है, उसके सीट नंबर दिया है। टाइम टेबल ऑफ रेलवे गिव्स डिटेल्स अबाउट द रूट ऑफ एवरी ट्रेन। बिसाइड दिस इट ऑल्सो गिव्स डिटेल्स ऑफ अदर स्टेशंस, एट व्हाट टाइम ट्रेन रीचेस एंड एट व्हाट टाइम डिपार्ट्स, डिस्टेंस कवर्ड एटसेट्रा। We can buy railway timetable from railway station. यहाँ पे रेलवे टाइम टेबल के बारे में बताया गया है। रेलवे टाइम टेबल हमें हर एक ट्रेन के रूट की डिटेल्स देता है। इसके अलावा सभी स्टेशंस, ट्रेन के पहुँचने का टाइम, चलने का टाइम, कवर डिस्टेंस मीन्स कितना टाइम लगता है, वो कितना अंतर कटा, वह मतलब वो सभी जानकारी इस टाइम टेबल से हमें मिलती है। हम रेलवे स्टेशन पे से रेलवे टाइम टेबल जो होता है ना, वो खरीद भी सकते हैं। द डिटेल्स ऑफ रियाज ट्रेन इज गिवन इन दिस टाइम टेबल। लुक एट इट केयरफुली एंड गिव द आंसर्स टू द क्वेश्चंस गिवन बिलो। रिया की ट्रेन कच्छ एक्सप्रेस, उसकी सारी डिटेल्स यहाँ इस टाइम टेबल में दी गई है। हमें यहाँ पे इसे केयरफुली देखकर, जो यहाँ दूसरा पेज है ना, उस पे जो क्वेश्चंस दिए हैं उसके आंसर्स देने हैं। लेट्स बिगिन। राइट द अराइवल टाइम ऑफ द ट्रेन एट द प्लेसेस गिवन बिलो। यहाँ पे जो प्लेस दिए ना, उसका अराइवल टाइमिंग लिखना है, ट्रेन कब पहुँचती है वह। गांधीधाम, अहमदाबाद, सूरत। लेट्स हैव अ लुक इन दिस टाइम टेबल। फर्स्ट वी विल हैव टू राइट गांधीधाम। सी गांधीधाम इज हियर। अराइवल टाइमिंग लिखना है, क्या है, 20:55। Okay, then Ahmedabad. See, Ahmedabad station 2:35 and Surat 7 o'clock. This question, circle the station in the table which are mentioned in Riya's diary. यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे इस टाइम टेबल में दिए गए ऐसे स्टेशन पे सर्कल करना है जिसका नाम रिया ने अपनी डायरी में लिखे हैं, मेंशन किए हैं। ओके, तो लेट्स बिगिन। कहाँ से सर्कल करेंगे, कहाँ से जर्नी शुरू हुई थी? यस, गांधीधाम। तो यहाँ पे सर्कल करना है
गांधीधाम के बाद कौन सा आया है? सामखियाली। उसके बाद अहमदाबाद, नडियाद, वडोदरा, सूरत, वलसाड़ एंड वापी। तो ये सभी स्टेशन पे सर्कल बनाने हैं हमें। फ्रॉम विच स्टेशन डिड द ट्रेन स्टार्ट एट व्हाट टाइम? कौन से स्टेशन पे से ट्रेन चली थी उसका नेम बताना है और कितने बजे, टाइम बताना है। Here, chapter number 6, page number 42. The train had departed at 7:50 p.m. from भुज। भुज से चली थी कितने बजे? 7:50 को, 7:50 p.m. What is the distance that the train traveled from Bhuj to Gandhidham? Let me repeat again. What is the distance that the train traveled from Bhuj to Gandhidham? यहाँ पे भुज से गांधीधाम के बीच का डिस्टेंस बताना है, अंतर बताना है। ओके, लेट्स आंसर। द डिस्टेंस दैट द ट्रेन ट्रैवल्ड फ्रॉम भुज टू गांधीधाम इज 58 किलोमीटर। ऑन विच डे ऑफ द जर्नी डिड द ट्रेन रीच वापी? मीन्स यहाँ पे बताना है कि ट्रेन जर्नी के कौन से दिन वापी पहुंची, कौन से दिन पहुंची। कैन यू टेल मी? यस, टेल मी। यस, द ट्रेन रीच वापी ऑन द सेकेंड डे ऑफ द जर्नी। दूसरे दिन पहुंची थी ना। फियोना गॉट ऑफ द ट्रेन आफ्टर दैट हाउ मैनी आवर्स रिया टुक टू रीच वापी? मीन्स फियोना के ट्रेन में से उतरने के बाद रिया को वापी पहुंचने में कितना टाइम लगा, कितने आवर्स लगे, वो बताना है। लेट्स आंसर। रिया टुक 6 hours and 40 minutes टू रीच वापी आफ्टर फियोना गॉट डाउन फ्रॉम द ट्रेन। हाउ मैनी किलोमीटर्स डिड फियोना एंड रिया ट्रैवल टुगेदर? लेट्स आंसर। Fiona and Riya traveled together for 347 kilometers from Gandhidham up to Nadiyad. Fiona तो नडियाद में उतर गई थी। How many kilometers did Riya travel by train? रिया ने ट्रेन से कितना किलोमीटर की जर्नी की वो बताना है यहाँ पे। रिया ट्रैवल 622 किलोमीटर बाय ट्रेन। वुड यू लाइक टू राइट अ डायरी? क्या आपको डायरी लिखना पसंद आएगा? टेक अ नोटबुक एवरी डे फॉर अ वीक, राइट अबाउट दैट यू डिड, ऑल्सो राइट योर थॉट्स एंड फीलिंग्स, शेयर योर डायरी विथ योर फ्रेंड्स। यहाँ पे आपको एक नोटबुक में एक वीक तक पूरी डिटेल्स, आप जो भी करते हैं वो पूरी डिटेल्स लिखनी है। इसमें आपके थॉट्स एंड फीलिंग्स भी शामिल करने हैं, वो सब लिखना है। फिर वो शेयरिंग आपको किसके साथ करनी है? अपने फ्रेंड्स के साथ। सो हियर यू ऑल्सो हैव टू राइट अ डायरी एवरी डे फॉर अ वीक। हैव अ लुक हियर चिल्ड्रन। See, in the timetable, serial numbers are given, name of stations, arrival time, departure time, halt time, distance in kilometer and day, कितने दिन लगते हैं वो भी बताया है। मतलब कि इस टाइम टेबल में पूरी डिटेल्स दी जाती है। So you can follow it easily and you can get enough information. So dear children, here's Riya's journey is over. Have you enjoyed this journey? Okay. Would you like to write a diary? Okay, then you can write your diary as I said. Okay. Thank you and have a nice day. Stay home, stay safe.